नींबू का टोटका। एक राजा की कहानी। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में महाराज विक्रमादित्य नाम के एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनका राज्य हरा भरा था, जहां प्रजा सुख शांति से रहती थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचते थे। उनके महल में कई विद्वान, वैद्य और पंडित रहते थे, जिनसे वह नियमित रूप से परामर्श करते थे। राजा विक्रमादित्य की रानी पद्मावती अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा और रानी के एक पुत्र था जिसका नाम अर्जुन था, जो राज्य का युवराज था। युवराज अर्जुन अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। वह युद्ध, कला और शास्त्रों में निपुण था और अपने शिक्षकों का प्रिय शिष्य था। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य राज्य के मामलों में व्यस्त थे, तब युवराज अर्जुन जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे एक भयानक बाघ ने आक्रमण कर दिया। युवराज ने बहादुरी से बाघ का सामना किया, लेकिन इस संघर्ष में उसे गंभीर चोटें आईं। उसके सैनिक उसे तुरंत महल ले आए। जब राजा विक्रमादित्य को यह खबर मिली तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने राज्य वैद्य को बुलवाया। राज्य वैद्य चरक, जो अपने ज्ञान और कौशल के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, ने युवराज की परीक्षा की और गंभीर चिंता व्यक्त की। महाराज, वैद्य चरक ने कहा, युवराज को बाघ के नाखूनों से विषाक्त चोटें आई हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से इलाज करूंगा, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। राजा ने कहा, वैद्यराज, आप हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने सभी आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करें और मेरे पुत्र को बचाएं। वैद्य चरक ने तुरंत विभिन्न औषधियों और जड़ी बूटियों से उपचार शुरू किया। उन्होंने घावों को साफ किया, आयुर्वेदिक लेप लगाए और विषहर औषधियां दीं। लेकिन कई दिनों के उपचार के बावजूद युवराज की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसे तेज बुखार था और वह अक्सर बेहोश हो जाता था। महल में चिंता का माहौल था। राजा और रानी युवराज के कक्ष में दिन रात बैठे रहते थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन किसी के पास भी इस विषाक्तता का समाधान नहीं था। एक रात जब राजा बहुत निराश और चिंतित थे, तब उनके पास एक बूढ़ा दरबारी आया। उसने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। राजा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। महाराज, बूढ़े दरबारी ने कहा, राजकुमार के इलाज के लिए एक और रास्ता है, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। मेरी दादी एक प्रसिद्ध ओझा थीं और उन्होंने मुझे कई प्राचीन टोटके सिखाए थे। उनमें से एक है नींबू का टोटका, जो किसी भी बीमारी या विषाक्तता को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकता है। राजा ने कुछ संदेह के साथ पूछा, यह कैसे संभव है और यह कैसे काम करता है? बूढ़े दरबारी ने समझाया, महाराज, आपको एक नींबू में सुई चुभोकर उसे युवराज के ऊपर से वार करना होगा। फिर उस नींबू को चौराहे पर रखना होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नींबू को लांघेगा, युवराज की बीमारी उस व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाएगी और युवराज पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य को यह विचार अजीब लगा, लेकिन अपने पुत्र को बचाने की निराशा में उन्होंने इस पर विचार किया। उन्होंने वैद्य चरक से इस बारे में पूछा। वैद्य चरक ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं आयुर्वेद के सिद्धांतों में विश्वास करता हूं, जिसमें रोग के कारण और उपचार का वैज्ञानिक आधार होता है। ये टोटके अंधविश्वास पर आधारित हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके अलावा यह अनैतिक भी है,
क्योंकि इसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की संभावना है। लेकिन राजा अपने पुत्र की जान बचाने के लिए किसी भी उपाय को आजमाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने मंत्री से परामर्श किया। प्रधानमंत्री विदुर, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने कहा, महाराज, आप एक महान राजा हैं जो अपनी प्रजा का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यदि आप इस टोटके का उपयोग करते हैं तो आप अपने राज्य के किसी निर्दोष नागरिक को हानि पहुंचा सकते हैं। क्या यह एक राजा के धर्म के अनुकूल है? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम सही कहते हो विदुर, लेकिन मैं अपने पुत्र को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इस टोटके का प्रयोग करूंगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि न पहुंचे। उस रात राजा विक्रमादित्य ने एक नींबू लिया, उसमें सुई चुभोई और युवराज के ऊपर से वार किया। फिर वे अपने सामान्य वेश को छोड़कर एक साधारण व्यक्ति के वेश में राज्य के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचे और वहां नींबू रख दिया। राजा छिपकर देखने लगे कि कौन उस नींबू को लांघेगा। थोड़ी देर में एक विशाल दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे पर अपराध की छाप थी, वहां आया। वह एक चोर था जो रात के अंधेरे में चोरी करने निकला था। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, उसकी नजर नींबू पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए नींबू को उठा लिया। अरे वाह, उसने खुद से कहा, किसी ने यह टोटका किया है। अच्छा है कि मुझे ये मिल गया, नहीं तो किसी बेचारे को इसका शिकार बनना पड़ता। राजा हैरान थे। वे तुरंत उस आदमी के पास गए और पूछा, तुम इस नींबू के बारे में क्या जानते हो? चोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे आपकी पोशाक से धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि यह नींबू किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक चोर हूं, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इसका शिकार बनने दूं। राजा चकित थे। तुम यह सब कैसे जानते हो और तुमने इसे उठा क्यों लिया? चोर ने कहा, महाराज, जब मैं छोटा था तब मेरी मां गंभीर रूप से बीमार थी। हमारे पड़ोसी ने ऐसा ही एक टोटका किया था और मेरी मां की बीमारी एक भिखारी को लग गई थी, जो कुछ ही दिनों में मर गया। तब से मैं इन टोटकों को रोकने की कोशिश करता हूं। जब भी मुझे ऐसा कुछ मिलता है, मैं इसे नष्ट कर देता हूं ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि न पहुंचे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूछा, तो तुम चोरी क्यों करते हो? चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, गरीबी मेरी मजबूरी है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जीवन यापन करने का। राजा विक्रमादित्य को इस चोर की ईमानदारी और करुणा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रत्नाकर है, महाराज। रत्नाकर, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं तुम्हें अपने महल में एक स्थान और नौकरी देता हूं, ताकि तुम्हें फिर कभी चोरी न करनी पड़े। रत्नाकर राजा के इस प्रस्ताव से चकित था, लेकिन उसने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। राजा और रत्नाकर महल लौट आए। राजा ने नींबू को नष्ट कर दिया और अपने मूल पोशाक में वापस आ गए। फिर उन्होंने वैद्य चरक को बुलवाया और सारी घटना बताई। वैद्य चरक ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपने सही निर्णय लिया है। अंधविश्वास से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। मुझे विश्वास है कि हम युवराज को आयुर्वेदिक औषधियों और उचित देखभाल से ठीक कर सकते हैं। उसी रात वैद्य चरक ने एक नई औषधि तैयार की, जिसमें विशेष जड़ी बूटियां और खनिज थे। उन्होंने युवराज को यह औषधि दी और उनके घावों पर नया लेप लगाया।
अगले 3 दिनों तक वैद्य चरक ने दिन रात युवराज की देखभाल की। राजा और रानी भी उनके साथ रहे, युवराज के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रार्थना करते रहे। धीरे धीरे युवराज का बुखार कम होने लगा और वह होश में आने लगा। 1 सप्ताह बाद युवराज अर्जुन पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। राजा और रानी खुशी से झूम उठे। राजा ने वैद्य चरक को सम्मानित किया और उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। रत्नाकर, जिसे राजा ने महल में नौकरी दी थी, ने भी युवराज की देखभाल में मदद की थी। युवराज ने उससे दोस्ती कर ली और उससे बहुत सी बातें सीखीं। एक दिन युवराज ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने मुझे बचाने के लिए नींबू का टोटका क्यों किया था? क्या आपको वैद्य चरक पर विश्वास नहीं था? राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, जब तुम्हारी जान खतरे में थी तब मैं निराश हो गया था। मैंने अंधविश्वास का सहारा लिया, जो गलत था। मुझे वैद्य चरक और आयुर्वेद पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन इस अनुभव से मुझे एक महत्वपूर्ण सबक मिला है। क्या सबक, पिताजी? यह कि हमें अंधविश्वासों और टोटकों पर नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और मानवता पर भरोसा करना चाहिए। एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, न कि उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने अपने स्वार्थ में एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की सोची थी, जो एक राजा के धर्म के विरुद्ध है। युवराज ने अपने पिता की बात से सहमति जताई और कहा, आपने मुझे सिखाया है कि एक राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। मैं भी वादा करता हूं कि जब मैं राजा बनूंगा, तब मैं अंधविश्वासों को प्रोत्साहित नहीं करूंगा और हमेशा विज्ञान और तर्क का समर्थन करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने रत्नाकर को अपने महल में एक महत्वपूर्ण पद दिया और उनके ज्ञान का उपयोग राज्य में अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया। उन्होंने वैद्य चरक को अपने राज्य में एक आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने के लिए धन और संसाधन दिए, जहां गरीब लोगों का भी मुफ्त इलाज होता था। कालांतर में युवराज अर्जुन राजा बने और अपने पिता की तरह ही एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक साबित हुए। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया और अंधविश्वासों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। इस प्रकार एक समय ऐसा आया जब लोग बीमारियों के इलाज के लिए टोटकों और अंधविश्वासों के बजाय आयुर्वेदिक चिकित्सा और विज्ञान पर भरोसा करने लगे। राजा अर्जुन के राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहने लगे और यह राज्य पूरे भारत में अपनी समृद्धि और प्रगतिशीलता के लिए जाना जाने लगा। और जब कभी कोई व्यक्ति किसी चौराहे पर नींबू रखने की कोशिश करता, तो लोग उसे रोक देते और उसे समझाते कि सच्चा इलाज अंधविश्वास में नहीं, बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। सच्ची चिकित्सा और ज्ञान ही हमारे और समाज के कल्याण का मार्ग है। और एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए सोचता है। जैसा कि प्राचीन संस्कृत श्लोक कहता है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, अर्थात समस्त संसार में सभी प्राणी सुखी हों। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने कष्ट दूसरों पर स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सामना करके और उचित उपचार द्वारा उन्हें दूर करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे की सहायता और समर्थन करना चाहिए, न कि हानि पहुंचाना। राजा विक्रमादित्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन सच्चा महान व्यक्ति वह होता है
जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारता है। जीवन में हमेशा अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में अंधविश्वासों का त्याग करेंगे और तर्क, विज्ञान और मानवता के मार्ग पर चलेंगे। तभी हम एक स्वस्थ, समृद्ध और सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे, जहां सभी को न्याय, समानता और सम्मान मिलेगा। जय हिंद, जय विज्ञान, जय मानवता।